हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि रिटेल सेक्टर से जुड़ा हुआ है और रिटेल सेक्टर्स में से सबसे सस्ता स्टॉक है, अब सबसे अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। तो उस स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन। उसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस ब्रीफ में देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और ये देखेंगे कि क्यों आपको वो बाय करना चाहिए, बेशक शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और देखते हैं आदित्य बिरला फैशन के स्टॉक के बारे में। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो आप बाय कर सकते हो, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आदित्य बिरला फैशन। पहले बता दूं कि ये आदित्य बिरला फैशन की जो पुरानी जो ये फर्म थी उसका नाम था मधुरा गारमेंट्स। 1989 में आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था और उसके बाद सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था, इसकी ब्रांड एक्सटेंशन करी थी, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि एक ही जैसे मैन के क्लोथ्स बेच के कुछ बात नहीं बनेगी, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उन्होंने फीमेल्स के, बच्चों के, सबके कपड़े बनाने शुरू कर दिए। तो उस तरह से इन्होंने ब्रांड एक्सटेंशन करी। अब लुई फिलिप आपने नाम सुना होगा, वैन हुसैन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, ट्रेंडी कपड़ों के लिए, प्रोफेशनल कपड़ों के लिए, हर तरह के कपड़ों के लिए इन्होंने सारे ये ब्रांड्स एक्वायर किए, सारे ब्रांड्स बनाए ताकि इस हर तरह की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट किया जा सके, मेल्स को, फीमेल्स को, ट्रेंडी कपड़े पहनने वालों को, बच्चों को, प्रोफेशनल्स को, हर तरह के। तो लुई फिलिप, वैन हुसैन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड सब आदित्य बिरला फैशन के अंडर आते हैं। उसके बाद इन्होंने पेंटालून्स में अपना हाथ आगे किया, तो उसके बाद ये पेंटालून्स ने इनको बना दिया है लार्जेस्ट वैल्यू फैशन रिटेलर, आदित्य बिरला फैशन को। अब प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो पिछले 3 साल से ये कंपनी ने 4 गुना प्रॉफिट दिए हैं। 1900 स्टोर्स है पूरे इंडिया में। तो ब्रोकरेज फर्म्स को भी ये लगता है कि कोविड-19 के कारण डेफिनेटली इनका रेवेन्यू हिट होगा, पर ये एक ऐसी कंपनी है जो इस दिक्कत से, जो कोविड वायरस की वजह से इनको जो दिक्कत होगी रेवेन्यूज में, वो जल्दी रिवाइव करेगी, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे स्टोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली जब भी ये नॉर्मलाइज होगा सारा कुछ, तो डेफिनेटली लोग कपड़े खरीदेंगे। सबको पता है वैन हुसैन, लुई फिलिप के ब्रांड के बारे में, पेंटालून्स के ब्रांड के बारे में। तो डेफिनेटली ब्रोकरेज फर्म्स को भी लगता है कि अपना ये रेवेन्यू की ग्रोथ को रिवाइव कर लेगी ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से। और आरओसी और आरओई एंड आरओसीई जो इस कंपनी की है वो मच बेटर है देन इट्स पीयर्स मतलब जो इनके कंपैरिजन में, जो कंपटीशन में जो अदर्स हैं ऐसे रिटेल के और दूसरे स्टॉक्स हैं, उनके हिसाब से इनकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो मच बेटर है देन इट्स पीयर्स जो इनके साथ में कंपटीशन में, कंपैरिजन में अदर स्टॉक्स हैं। अब ये कंपनी सर्वाइव क्यों करेगी, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। इनके ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ है पूरे इंडिया में 1900 स्टोर्स का। दूसरा सबसे बड़ी बात इनमें है कि मैनेजमेंट बहुत क्रेडिबल है, उन्हें बिलीव किया जा सकता है, बहुत तगड़ी मैनेजमेंट है और कोई गवर्नेंस इशू नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं है। कोई भी स्टॉक लेने से पहले हम ये जरूर चीज़ें देखते हैं कि कोई कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू तो नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है तो डेफिनेटली उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, जैसे येस बैंक में आ गया था या DHFL में आ गया। तो आप देखो वो स्टॉक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू के कारण कहाँ पे आ गए हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टॉक में देखने के लिए कि कंपनी में कोई अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कॉर्पोरेट्स में आपस में कोई गवर्नेंस में इशू तो नहीं है। तो ये दूसरा कारण है इस कंपनी का सर्वाइव करने का कि क्यों ये कर सकती है। तीसरा कारण है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। इनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लोज, और इनके पास जो नेट कैश फ्लोज भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगर महीना 1.5 महीना लॉकडाउन रह भी गया, थोड़ा रेवेन्यू हिट होगा, जैसे जैसे ही नॉर्मलाइज होगा सारा कुछ, तो डेफिनेटली आदित्य बिरला फैशन है जो डेफिनेटली वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका टेक्निकल एनालिसिस कि इसके चार्ट्स पे हुआ गया था। देखो 3 मंथ्स पहले ये अपने लाइफ टाइम हाई पे था, 295 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 275 दिखाया इस चार्ट में। अगर थोड़ा सा और पीछे जाओगे 4 महीने पहले तो 295 का हाई था जो लाइफ टाइम हाई था इसका आदित्य बिरला फैशन का। तब से देखिए इसके चार्ट में वीकनेस आ रही थी और यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही रेड कैंडल्स बननी शुरू हो गई थी सारी, और ये स्टॉक ने लो लगा लिया था 97 का। अब मैं उसको बेटर दिखाता हूँ आपको 1 महीने के चार्ट में। ये देखिए आप 1 मंथ का चार्ट है, सारी लगभग रेड कैंडल्स हैं, 1-2 ग्रीन कैंडल्स बनी है जहां से कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है परसों, इसमें देखिए अब वॉल्यूम भी अच्छा है, पिछले 4-5 दिन 7-8 सेशन से अच्छा वॉल्यूम है। 103 का लो है और 113 तक एक ही दिन में ये 10-12% की इसने ऊपर
राइज किया था ये स्टॉक परसों को, और आज इसने हाई लगाया था 117 का और 110 के आसपास क्लोज हुआ है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि जैसे ही, क्योंकि मार्केट को समझ आ चुकी है कि अब स्टोर्स खुलने शुरू हो गए हैं, बाकी मार्केट इकोनॉमी रीओपन हो गई है, लॉकडाउन भी काफ़ी ग्रीन जोन में तो पूरी तरह से ही खोल दिया है, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ। तो डेफिनेटली अगर स्टोर्स खुलेंगे, देखिए डी मार्ट का स्टोर देख लिया, अब ट्रेंड का देख लीजिए, सारे स्टॉक्स भागने शुरू हो गए हैं क्योंकि मार्केट को पता चल गया है कि सब खुलेंगे अब धीरे धीरे। तो आदित्य बिरला फैशन ने भी ये 10% का कल 12% की मूव दिखाई है इसमें। तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 60% डिस्काउंट पे चल रहा है दोस्तों। तो अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो जैसे भी खरीदना चाहते हैं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कैश फ्लोज में कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू जनरेट हो रही है, पिछले 3 सालों से प्रॉफिट शो कर रही है, तो ये सारी रीजन हैं जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए ये स्टॉक। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए 59%, लगभग 60% तो प्रमोटर्स के पास ही पड़े हैं शेयर्स, और एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास हैं 8.43%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, उनके पास पड़े हैं 24.18%, और रिटेल इन्वेस्टर जैसे हमारे जैसे होते हैं उनके पास पड़े हैं 8.31%। तो आप टोटल परसेंटेज देख लीजिए, मतलब लगभग 92% सिर्फ प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ही पड़े हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कारण होता है कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के मिला के अगर 75% से ऊपर पड़े हैं स्टॉक के टोटल शेयर होल्डर्स, अगर ये 75% के ऊपर हैं ये तीनों प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईएस, तो डेफिनेटली उस स्टॉक में दम होता है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स जिस स्टॉक में ज़्यादा घुस जाएं तो वो स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। आपने येस बैंक में देखा होगा, सारे इन्वेस्टर्स, सारे एफआईआई, सारे डीआईआईस निकल गए, प्रमोटर्स के शेयर्स भी काफ़ी प्लेज पड़े थे, और रिटेल इन्वेस्टर इसमें होल्ड कर रहे हैं 40 to 45%। तो देखिए वो स्टॉक कहाँ है। जितनी देर तक फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं होगा किसी स्टॉक में, वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि 90% से ज़्यादा स्टॉक्स प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआईस के पास हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं इनका पीयर का कंपैरिजन। मैंने वो मंदना रिटेल जैसे हैं, V2 रिटेल, वो या शॉपर स्टॉप, वो नहीं चुने, सिर्फ मेन चुने हैं डी मार्ट, ट्रेंट और एबी फैशन। डी मार्ट आप देख लीजिए सॉरी, डी मार्ट आप देख लीजिए इस टाइम पे प्राइस अर्निंग रेशो उसकी 122 पे है। चलो बहुत बढ़िया स्टॉक है, वो तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का उसका मार्केट कैप है, वो अलग बात है चलो, पर फिर भी वो पी रेशो देखो उसकी 122 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री की पीई है जो 42 है। ट्रेंट देख लीजिए आप, जो टाटा का है, उसकी प्राइस अर्निंग रेशो राइट नाउ है 92, जबकि इंडस्ट्री की पीई है 42। और आदित्य बिरला फैशन जो लार्जेस्ट फैशन रिटेलर है, ये अभी ट्रेड कर रहा है 43 की पीई पे, जितनी इंडस्ट्री की पी है उतनी ही पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख लीजिए ABF जो आदित्य बिरला फैशन है वो कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है इस प्राइस पे 100-110 के आसपास। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा कोई बंदा साल 2 साल के लिए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उसको। शॉर्ट टर्म के लिए रखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, आप दोनों तरीके से रख सकते हो, क्योंकि मूवमेंट हो सकता है आपकी स्लो स्टॉक में, क्योंकि लो बीटा स्टॉक है तो मूवमेंट हो सकता है थोड़ी थोड़ी हो या ज़्यादा भी हो जाए किसी दिन। बट लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, डाउन साइड बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। बाय कर सकते हो रेंज में 105 या 110 की। और आपको भी पता है रिटेल बिजनेस बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, हर किसी को है कि ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ऐसे है वैसे है, और इस कोविड के कारण तो वैसे ही लोगों को ऐसा होगा कि जितने भी पैसे हैं भाई खर्च लो अपने, की कहते हैं आज अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो, जो इच्छा है वो पूरी कर लो, कल पता नहीं क्या हो जाना है। तो इसलिए रिटेल बिजनेस भी आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है, और आदित्य बिरला फैशन बहुत ही अच्छा राइज करेगा, इसलिए मुझे लगता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमने इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया है आदित्य बिरला फैशन का। डीमार्ट और ट्रेंड के कंपैरिजन में आदित्य बिरला फैशन इस टाइम पे मुझे बहुत ही अंडर वैल्यूड और अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखें। लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।